नमस्कार दोस्तों, पीके सर एजुकेशनल में आपका स्वागत है। हम जो आपके लिए डेली वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। 10 से 15 मिनट में आपको जो है 50 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन मिलेगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक बने रहें। हाँ, तो चलिए सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल में कहता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885-1905 के अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल था, है ना। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देंगे प्यारे दोस्तों। तो कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, यानी ओल्ड मैन कहा जाता है। भारत का ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? कहता है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। पूरा जोश और जुनून लगा दीजिए प्यारे दोस्तों। अब की बार एग्जाम के खोपड़ी को पार कर देना है ना। तो चलिए कहता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। एलन ऑक्टोबियन ह्यूमर। एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिपन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट में छापिए इसका आंसर क्या आ रहा है ना प्यारे दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करते रहें और लाइक भी कर दें, है ना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे, है ना। आप ही लोग पर तो हम हैं। तो कहता भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमदलीय नेता नहीं थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमदलीय नेता जो थे नहीं थे, यानी गरम दलीय के थे, तो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? 1905 में जो है बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बरूद्दीन तैयबजी। बरूद्दीन तैयबजी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे कौन? तो वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिनियम जो है अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अधिवेश के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर किया जाएगा। तो जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा
गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक में जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामवेद को। सामवेद को जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता जो थे मनु थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो बहुत ही बड़े सवाल है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए किया गया था। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में आपको अनुसार आप आंसर दे रहे हैं डी, यानी कि 10 मंडल है। कहता आर्य भारत सभ्यता आए थे, तो मैक्स मुलर के अनुसार जो है आर्य मध्य एशिया से आए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण जो है मत्स्य पुराण है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती जो है ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी है। अगला सवाल, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या था? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कहता है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, किसका थी? इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर जो आपने आंसर ए मारा तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कहता है लोधी वंश के अंतिम शासक कौन है? तो लोधी वंश के अंतिम शासक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर दे रहे हैं अगर जो बी, तो आपका बिल्कुल सही है, इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कहता मोहम्मद गजनवी के भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था? मोहम्मद गजनवी के जो है भारत में किसके जो अंतिम आक्रमण विरोध किया था? तो जाट के विरुद्ध किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कहता किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो किसने जो है इक्तादारी प्रथा चलाई थी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर जो आपका आंसर सी दे रहे हैं तो इल्तुतमिश, बहुत ही बढ़िया सवाल, आंसर सही आपका है। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सेना रखी थी? प्रथम सुल्तान था जो सेना रखा था, अलाउद्दीन खिलजी रखा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अलाई दरवाजा निम्न में किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाजा जो है किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप आंसर दे रहे हैं अगर जो सी, तो बहुत बढ़िया। कहता 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ हुआ था? ए इसका बताना है, तो बेबीलोन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आप लोग आंसर दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा। चलिए अगला सवाल, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? अगर जो आप ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो आंसर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी आप आंसर बी दे रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया, आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रहा है, यानी इलायची को कहा जाता है। कहता है नाजीवाद के संस्थापक कौन है? तो नाजीवाद के संस्थापक कौन है? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हिटलर। हिटलर जो है नाजीवाद के संस्थापक थे। अगला सवाल, कहता दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो दीन ए इलाही धर्म जो है अकबर ने चलाया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल, कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है हरे पौधे में होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है?
तो कहता किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? तो नमक से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं करते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो मनुष्य जो है सेलुलोज के पाचन नहीं करते हैं, है ना। चलिए अगला सवाल फिर बढ़ते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत के ऊपरी परत को एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। आज का अंतिम सवाल कहता है चौथ नामक कर किसके द्वारा चलाया गया था? तो चौथ नामक कर जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो मराठों के विरुद्ध, यानी मराठों द्वारा चलाया गया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा? तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए।